ड्रॉअर में क्या कर रहा है ये भाभी का फोन? हाँ, ये तो भाभी के पास है, वो फोन नहीं तो दूसरा है। अच्छा, तो भाभी के पास दो दो फोन है, एक सबको दिखाने के लिए और एक सस्पेंड वाला। लेकिन ये सस्पेंड वाला फोन क्यों रखते हैं भाभी? कहीं तो उसको बॉयफ्रेंड। हाय हाय, राम राम राम, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैडम ने लॉक करके रखा है इसलिए कोई देख ना पाए। भाभी, भाभी। हाँ दीदी बोलो ना। टेन मुझे आपका फोन मिल गया। ये फोन आपको कहाँ से मिला? इधर किसने छुपाया था? मुझे पता ही है आपका फोन है क्योंकि वॉलपेपर आपका है। मेरा फोन नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का फोन है। गलती से मेरे बैग में आ गया था तो मैंने ड्रॉवर में रख दिया। तो वॉलपेपर क्यों आपका है? मेरी सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए उसने मेरा वॉलपेपर रखा होगा शायद। अच्छा। जैसे मेरे फोन में आपके भैया का वॉलपेपर है। मेरी तो बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड है, अभी तक किसी ने मेरा वॉलपेपर नहीं रखा। आप क्या मुझे छोटी बच्ची समझ रहे? ऐसी बात नहीं है। और आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं रेडी हो रही थी। तो अपने कमरे में रेडी रहो ना, मेरे कमरे में क्यों आते हो आप रेडी होने? और किसी की चीजें ऐसे छूते नहीं है बिना बताए। किसी की चीज है? आप किसी कोई और है? मेरी भाभी है और मैं आपके कमरे में रेडी हो सकती हूँ क्योंकि ये कमरा पहले मेरा था और आपके पास कुछ ज्यादा मेकअप, इसलिए मैं इधर आती हूँ रेडी होने के तो लिए। आप भी खरीद लो ना, मेकअप खरीदी कर लो ना। मेरी हर बार चीज क्यों? भाभी अभी फोन की बात करो ना, क्यों गोल गोल घुमा कर मेकअप की बात कर रहे हो? तो मेकअप को बोला साइड ना, में रखो। ये मेरी फ्रेंड का फोन खराब हो गया तो तुम मेरे पास से क्योंकि रिपेयर करवाने के लिए दिया था। ठीक है, अभी सामने आ जाए, इसका लॉक खोलो। मुझे नहीं पता इसका लॉक क्या है। हाजी मैं मेरी फ्रेंड को दे दूंगी। भाभी झूठ मत बोला, मैं भैया को बता दूंगी सब और कुछ। जो सीएमएन में झूठ नहीं बोल रही हूँ, और प्लीज आप इधर की बात उधर मत किया करो। तो सच बोल दो, दो फोन क्यों रखते हो आप? मैंने बोला ना मेरा फोन नहीं है, मेरी फ्रेंड का फोन है। मैं कितनी बार आपको बताऊं, गलती से मेरे बैग में रह गया था। ओके, बैग में तो नहीं मिला मुझे, तो इधर से छुपाया हुआ लेकिन मिला। मैंने ही यहाँ रखा कल शाम को। मैंने सोचा कि मैं सुबह ऑफिस जाऊंगी ना तो लेके जाऊंगी और फोन उसे दे दूंगी। ओके, कोई बात नहीं, वो तो जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। मेरी भाभी को दो दो फोन रखने पड़ते हैं। कितनी बार बोला मैंने नहीं रखा। आपसे ज्यादा बात कौन करे? हाँ, क्यों ही ज्यादा बात करेंगे? ज्यादा बात करेंगे तो आपका सब सच सामने आ जाएगा। नहीं करेंगे बात, पता है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, सब सच सामने लाऊंगी, देखना आप भी। आ गया तू? हाँ। कब से मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। क्यों? तुम्हें मस्त बात बतानी है। अरे बात बतानी है तो आराम से बैठ के बात करते हैं ना, चलो। बैठ के? ऐसी भी बात नहीं है कि आराम से बात कर सके। मैं फटाफट तुझे बता देती हूँ, तुझे सच लगे तो भी ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है, मुझे क्या। बताना क्या है? और तुम इतना वेट कर रही थी तो कोई खास बात होगी ना? हाँ, बहुत खास बात है, मुझे तो पता है। तू मेरे बात पर बिलीव तो नहीं करेगा क्योंकि तुझे भाभी पर बहुत ट्रस्ट है। लेकिन सुन, मैं तुम्हारे बेडरूम में रेडी हो रही थी ना, तो भाभी के ड्रॉअर में से एक मोबाइल मिला मुझे, और भी भाभी का सस्पेंड वाला फ़ोन। तो क्या हो गया? फ़ोन तो हो सकते हैं ना, किसी और का होगा या फिर अपने मायके से लाई होगी। नहीं, उसने तो ऐसा बोला कि मेरी फ्रेंड का है, और वॉलपेपर वो फ़ोन में भाभी का ही है, तो उसकी फ्रेंड का फ़ोन है, वॉलपेपर भाभी का। तो क्या मुझे छोटी बच्ची समझते? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। चाहती? जो मैं सीधी बात कर लूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाभी का कोई अफेयर है बाहर, और दूसरे फ़ोन से वो बात कर रही है, पक्का ऐसा ही है। तुम क्या बोल रही हो पता है ना तुम्हें? हाँ, और चिकना ऐसी लड़की नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मुझे भरोसा है उस पर। ठीक है, और रखो भरोसा। देखो, तू सच बोल रही है कि तूने कोई फ़ोन देखा? तो मैं क्यों झूठ बोलूँगी? और भाभी मेरे सामने से मेरे हाथ में से इसे छीन कर लेके चली गई। तो फ़ोन छीनने की क्या ज़रूरत थी? वो ही ना, और फ़ोन में लॉक भी ऐसा हार्ड है ना, खुल ही नहीं रहा है, और मैं कुछ देख भी नहीं पाई। तो तू जो बोल रही है वो सच तो नहीं होगा ना? सच ही है सब कुछ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देख सिया, मैंने इतना ट्रस्ट किया था वो जिग्ना पे, और कभी मैंने उसको कुछ नहीं कहा, और वो मेरे साथ ऐसे थोड़ी कर सकती है। मैं भी सबको बुलाता हूँ और बात करता हूँ। सबको नहीं,
मम्मी पापा को पता चलेगा तो कैसा गंदा दिखेगा। नहीं, सबको नहीं। तू पहले जान ये बात सही है कि नहीं है, बाद में सब कुछ कर। और किसी के पर है ना ऐसा आंख बंद करके अंधा ट्रस्ट मत कर। समझ गया मैं। मेरी गलती थी कि मैं इतना भरोसा कर बैठा उस पर। लेकिन अगर तुम जो बोल रही हो वो बात सही है तो फिर मुझे सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा ना कि आखिरकार ये फ़ोन आया कहाँ से, इसमें वही। बात किसके साथ हो रही है, वो बोल रही है वो सच है या झूठ। ओके, मैं क्यों झूठ बोलूँगी और मैं तुम दोनों के बीच में क्यों झगड़ा करवाऊँगी। मैं तो झगड़ा करवाना भी नहीं चाहती, लेकिन ऐसा फ़ोन मिला तो तुझे बताना तो पड़ेगा ही मुझे। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, बहुत अच्छा किया। कहाँ है तुम्हारी पापी? होगी बेडरूम में दरवाज़ा लॉक करके बात कर रही होगी अपने न्यू बॉयफ्रेंड के। न्यू है या पुराना मुझे क्या पता, लेकिन बॉयफ्रेंड है वो तो पक्का है। तो ही दो दो फ़ोन चाहिए ना, नहीं तो एक फ़ोन में भी हो सकता है। भाभी अब देखिएगा सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत शौक है ना छुपा कर फ़ोन पे बात करने का। ये तब भी यहाँ लग गया ना कि निकल ही नहीं रहे, कितना भी खींचो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यहाँ पोछा लगा रही हूँ, गंदी हो गई ना दीवार तो। गंदा मैं भी हो गया हूँ, मुझे भी पोछा लगा दो। समझी नहीं क्या कहना चाहते हो आप। मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। एक बात बता दो मुझे कि चीट कर रही हो मुझसे? किसने बोला मैं आपसे चीट कर रही हूँ। चिकना, तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है? मेरा फ़ोन तो बाहर ही पड़ा होगा। तो दूसरा फ़ोन? अच्छा, आप उस बारे में बात करें। देखो तो वो दूसरा बात फ़ोन- सही है ना? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा फ़ोन मेरा नहीं, बस यही जानना था। मेरी फ्रेंड का है दूसरा फ़ोन। रहने दो। अरे सच्ची बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड का फ्रेंड नाम देके का- तुम बचना चाहती हो? और नहीं, सच्ची में भूल से मेरी फ्रेंड का फ़ोन मेरे बैग में आ गया था। भूल से कोई फ़ोन अपनी तुम्हारी बैग में कैसे रखेगा? इतना भी पागल नहीं हूँ मैं जितना तुम समझ रही हो। सच्ची में मैंने कभी भी तुमसे कोई सवाल नहीं किया और इस घर में से तुम फ्रीडम से जी रही हो ना। जॉब पर जाती हो, काम करती हो, लेट आती हो, बाहर जाती हो, फ्रेंड के साथ जाती हो। कभी भी मैंने कोई जात का इश्यू नहीं किया, कभी भी तुझसे कोई सवाल नहीं किया, कभी तेरा पीछा नहीं किया। लेकिन आज जो हुआ है वो गलत हुआ है। कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? दीदी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ में मैं गलती हो गई उससे। मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन, और मैं दे के भी आ गई वो फ़ोन मेरी फ्रेंड को। वो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन गलती से मेरे बैग में डाल दिया था। तुम्हें पता ही था ना कि सिया मुझसे बात करेगी, बताएगी कि पापी के पास 2 फ़ोन है, तो फिर तुम्हें दूसरा फ़ोन अपनी सहेली को देने की क्या ज़रूरत थी? उसी का फ़ोन था, उसलिए मैंने हाँ तो साथ में जाते ना। अगर तुम सच्ची थी तो हम दोनों साथ में जाते। फिर तुम मेरे सामने, मेरी नज़र के सामने उसको अपना फ़ोन देती कि लो ये तुम्हारा फ़ोन रखो, गलती से मेरी बैग में आ गया था। तो मुझे विश्वास, भरोसा ज़्यादा आता ना मुझे तुम पे। लेकिन अब भरोसा टूट गया है। देखो आप जैसा समझ रही है वैसे सच्ची तुम में- जैसा समझ रही हो ना वैसा मैं भी नहीं हूँ। आज तक तुमने मेरा प्यार देखा था, लेकिन अब से तुम मेरी नफरत देखोगी। लेकिन मैंने मैं नफरत पकड़ के रहूँगा। कौन है वो? सच्ची में कोई शादी नहीं का है। पहले का आशिक? सच्ची में कसम से किसी के साथ तो? मेरा कुछ नहीं है, पहले भी नहीं था। पहला और- प्यार? नहीं शादी के बाद का प्यार? आदि, आप समझ क्यों नहीं रही? ऐसा कुछ यही नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगता है क्या वो? मुझसे भी अच्छा? ऐसी कोई बात नहीं है। इतना आप प्यार जो- किया तुमसे और तुमने क्या किया? कितना ज़्यादा भी नहीं सोचा तूने कि मेरा हस्बैंड मेरे पे इतना भरोसा करता है तो इसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा। मैंने एक बार तो अभी भी- मैं सबके सामने बुलाऊँ तो, सबके सामने बोलूँ तो
मम्मी पापा को सबको पता चलेगा तो कि तुम क्या गुल खिला रही हो। मैं कुछ गुल नहीं खिला रही हूँ। तुम्हारे मायके भी मैं कॉल करूँगा, वहाँ पे भी बताऊंगा कि देखिए दो फोन जो- रखती है सच्ची बात करने के लिए। मेरी मम्मी को यहाँ पर मेरा फोन रखा, वहाँ पर दूसरे के साथ बात चाह रही। ऐसा कुछ नहीं है आदि, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। मैं पकड़ के रहूँगा, और वो भी साबिती के साथ। दीदी भी हद करती है यार। क्यों? अच्छी बहू मिली है, वो भी 2 पैसा कमा के लाती है। और देखो आज की तारीख में कितनी महंगाई है ना, तो थोड़ा आर्थिक सपोर्ट भी मिल जाता है ना। वैसे भी अपनी बच्चे शिया की शादी करवानी है, तो थोड़ा रकम में भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि अपने पास बचत तो इतनी है नहीं। हाँ क्या सही है। बातें चल रही है? ये तुम्हारी भाभी जी की बात कर रहे हैं कि कितनी अच्छी औरत मिली है, हाँ। कि घर का भी काम संभालती है, नौकरी भी करती है। सब कुछ करते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बात बताऊंगी ना, बाद में आप उसकी तारीफ करना ही छोड़ देंगे। ऐसी कौन सी बात है कि भाई बहुत खास बात है, और आप दोनों को बतानी जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं ऐसी कोई चुगली वुगली नहीं कर रही हूँ। आपको पता है पापा, मैं भाभी के रूम में रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए, तब भाभी के ड्रॉअर में से एक फ़ोन मिला मेरे को, छुपा हुआ हो। क्या बात कर रही हो? फोन? हाँ फ़ोन। भाभी के पास एक फ़ोन नहीं है, 2 फ़ोन दो है। फोन है? वो तो मुझे पता चल गया है। क्या बात उसका कर रही कहीं ना कहीं बाहर अफेयर है ही, ऐसा नहीं हो सकता सिया बेटा। पता ही था। पापा मेरी बात पर बिलीव करेंगे ही नहीं, मुझे पता था सब। अरे लेकिन ये बात सच है। कितनी भोली भाली और कितनी देखो जो भी बात हम बोलते हैं तुरंत तो काम कर देती है हमारा। तो पापा जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है, आपको भी पता है। पता वो नहीं बात यार तो ये- सही और है। भाभी ऊपर से मेरे को ऐसा बोल रही थी कि ये फ़ोन मेरी सहेली का है, मेरी फ्रेंड का है। उसकी फ्रेंड का फ़ोन होता तो वॉलपेपर क्यों उसका होता, और फ़ोन वॉलपेपर? में लॉक भी है। ऐसा कुछ नहीं होता तो फ़ोन में कोई लॉक रखता है? तो वॉलपेपर इसकी सहेली का नहीं था? नहीं मम्मा, उसकी सहेली का नहीं था, भाभी का वॉलपेपर था। ये फ़ोन भी भाभी का है, लेकिन हम लोगों को वही सच पता करना है कि फ़ोन भाभी 2 क्यों रखती है, और एक छुपा कर और एक सामने। ऐसी क्या आफत आ गई कि उसको 2 फ़ोन रखने पड़ गए? तपास तो करनी पड़ेगी। और टेंशन वाली बात हो गई बेटा, ये तो ऐसा हो गया है कि मुंह में राम बगल में छुरी है, दिखाना पूरे कुछ दिन और- आप घर पर रहती हो ना, थोड़ा भाभी पर ध्यान रखो मम्मी। मैं हाँ। इसके रूम में थोड़ी मैं जाती हूँ। तो अब जाया करो। अच्छा हो ना मैं गई उधर रेडी होने के लिए, फ़ोन मिला। ये अच्छा किया तूने। और वैसे मेरे- भी मेरे इतने को दिनों कुछ- से भाभी है ना घर पे ध्यान भी नहीं दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बात तो सही है। पता नहीं अब इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, दोनों फोन क्यों यूज करती है, किसका फोन है। मैंने भाई को बोला है सब कुछ, वो सब देख लेगा, आप टेंशन मत लो। मामा मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड शॉपिंग के लिए जा रही तो मैं जा रही हूँ, शाम को खाना खा के वापस आऊँगी। अब जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं भाभी की तरह नहीं हूँ। हाँ लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल हो गई बेटा, अभी हाँ, वो तो सोचना है पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मुझे अगर तो कुछ ऐसा लग रहा है अभी भाभी को जॉब करने के मना कर दो और दोनों फ़ोन ले लो उसके पास से, बात खत्म। बाकी जो आपको ठीक लगे वो करना। क्या करे अब? करे भी तो क्या क्या करे, ये तो दोनों फोन ले लेंगे तो और फिर वो दिक्कत हो चिल्लाएगी, है ना। औरतों को क्या अभी देखो, पहले आज़ादी दी, अब इससे छीन लेंगे तो और दिक्कत आने वाली है। ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा जो भी है अपने घर में कहाँ किसी को हम बंधन करते हैं, जो भी है साफ साफ बता दो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं हो। सिग्ना क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं मम्मी, ये काम निपटा रही हूँ। मुझे एक बात करनी है तेरे से। हाँ मम्मी बोलो ना। हाँ, 2 फोन तू यूज़ करती है? नहीं मम्मी, मैं 2 फ़ोन यूज़ नहीं करती। वो सिया बहन की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो दूसरा वाला फ़ोन था ना वो मेरी फ्रेंड का था, वो गलती से मेरे बैग में रह गया था। गलती से आ जाता है फोन किसी का, आपका तो किसी के पास नहीं रह जाता है गलती से। ऐसा नहीं है, वो जल्दबाजी में फ़ोन लेना भूल गई, और मैंने जल्दबाजी में, मेरा फ़ोन तो बैग में था और उसका फ़ोन भी मेरा फ़ोन समझ के बैग में रख लिया। और वॉलपेपर? वो तो मम्मी हम दोनों अच्छी खासी सहेलियाँ है, सखी है, तो इसलिए शायद उसने रखा। मैंने पूछा उससे कि तूने मेरा वॉलपेपर क्यों लगाया फ़ोन में, तो उसने बोला कि तू मेरी अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मेरे मन किया तो मैंने लगा दिया वॉलपेपर। ये अच्छी बात है क्या?
वो मेरे लड़के को धोखा देती है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं उसे चीट नहीं कर रही। मैं आदिल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकती कि मैं किसी और के साथ अफेयर करूँ और आदि को चीट करूँ ऐसा। अब घर के बाहर नहीं जाना है, तेरी नौकरी है ना वो भी छोड़ देना, मम्मी घर पे ही रहना। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत करो ना, मेरी जॉब मत छोड़ाओ। नहीं, अभी अब जॉब करनी ही नहीं है, घर पे ही रहना है। लेकिन मम्मी जी मैंने सच्ची में कुछ गलत नहीं किया है। मेरा किसी के साथ बात कुछ भी चक्कर नहीं है। हम कैसे मान ले कि तूने कुछ गलत नहीं किया? मम्मी मेरा अगर किसी के साथ बाहर चक्कर होता फिर तो मैं थोड़ी आपके बेटे के साथ रहती। मैं कब की चली गई होती ना, और आप लोगों के साथ थोड़ी भी अच्छे से रहती, अब गैरवर्तन नहीं करती। लेकिन मैंने वो कुछ नहीं किया। मम्मी सच्ची में मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है, प्लीज मेरी जॉब मत छुड़वाओ, मैं आपके हाथ पैर पड़ती हूँ। वो तो हमको पता ही चल जाएगा तेरा अफेयर है या नहीं। निकला ना या फिर तो देख लेना बाद में हम तेरा हाल क्या करते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बाहर आएगा। जब बाहर आया ना तब मुझे जिंदा जला देना, मैं एक शब्द नहीं बोलूँगी। ऐसे ही करूँगी, जिंदा ही जलाऊंगी। लेकिन कुछ है ही नहीं, इसलिए प्लीज़ मम्मी आप आदि को समझाओ ना। वो तो मेरी एक बात भी नहीं सुनता, वो तो बस ऐसा ही बोलता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, चीट कर रही हो। लेकिन कसम से मैं उसे चीट नहीं कर रही हूँ। वो किसी की बात नहीं सुनेगा, तेरी नहीं सुनेगा, मेरी भी नहीं सुनेगा। और मेरे लड़के ने ऐसा किया होगा तो तुम क्या करोगी? तुम यहाँ रहोगी? मुझे पता है कि आदि कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता, और मैं भी उसके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं करती। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती आदि के साथ ऐसा गलत करने को। ठीक ठीक है, देखते हैं हम क्या करना है क्या नहीं है। लेकिन मम्मी जी प्लीज़ मेरी जॉब मत छुड़वाओ ना, प्लीज़। अभी तो जॉब छोड़नी ही पड़ेगी, बाद में देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं है। अब मेरे लिए चाय बनाओ, मैं जाती हूँ, अच्छी सी बना के देखो। मम्मी जी लेकिन मेरी बात तो सुनो प्लीज़। बड़ी मुश्किल हो गई है, क्या सोचते हैं हम लोग और क्या होता है ज़िंदगी में। आहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आदि? तेरे घरवाली ने कुछ कांड किया ऐसा सिया बोल रही थी, क्या लफड़ा है? पापा मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपको पता लग ही गया तो ये सही बात है। उसके पास दूसरा फ़ोन था और वो बोल रही है कि वो फ़ोन उसका नहीं है, उसकी फ्रेंड का था और बैग में रह गया था भूल से। अगर ऐसा था तो 2 फ़ोन चलो रखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन छुपाने वाली बात कौन सी है इसमें? तुम छुपाओगे तो किसी को शंका तो आएगी ना आएगी? छुपाएगी तो ना, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपने फ़ोन में से किसी के साथ बात करेगी तो पकड़ी जाएगी, इसीलिए 2 फ़ोन रख रही थी। और मुझे लगता है कि पापा ये जिग्ना ज़रूर कुछ गलत कर रही है और उसका किसी और के साथ मतलब कोई टाका भिड़ा हुआ है। ये तो ऐसा लगता है कि चलो दाल में कुछ काला था तो बात ठीक है, लेकिन पूरी दाल ही काली है, अगर ऐसा हो तो मुश्किल वाली बात है। मैंने तो बोल दिया है कि मुझसे बात भी मत करना, और मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इतनी छूट छाट दी, जॉब करने दी। जब घर आना है तो आ सकती हो, बाहर जाना है तो बाहर जा सकती हो, सब कुछ मेरी ही गलती थी। पहले से ही मैंने इस सब चीज़ों का ख्याल रखा होता तो अच्छा होता। हाँ, बिना रोक टोक का अपन इसको पूरा फ्रीडम दे दिया था। ये औरतें ऐसा क्यों करती है पता नहीं, जब पूरी छूट मिलती है तो फिर भी उस बात को लेकर उससे कुछ वो नहीं होता उनको कि चलो हमारे रिश्तेदार जो भी मिले हैं हम पे भरोसा किया है तो हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप जो है ना विश्वासघात, ये सब विश्वासघात वाला पाप कर रहे हैं ये लोग। या पापा, और ऐसा ही है, विश्वासघाती हुआ है हमारे साथ। मैं बोल देता हूँ कि जिग्ना को मैं जल्दी ही पकड़ लूँगा और उसके बाद मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा, क्योंकि ऐसी बीवी मुझे नहीं चाहिए जो मुझे चीट कर रही हो या परेशान कर रही हो। हमारे सारे परिवार को इस तरह से मतलब ये सब दिन देखने पड़े, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ सही बात है बेटा, और कोई बात हो, कोई गलती की है, कोई
तोड़ डाला, कोई फोड़ डाला या कोई गिर गई, किसी को लग गया, वो बात अलग होती है। लेकिन ये तो इज्जत पे दाग लगने वाली बात है। ऐसे अगर कोई छुपा के किसी चीज़ को रखती है, वो भी मोबाइल और छुप के बात करती है किसी से, तो किसी के दिमाग में वो आने वाला ही है, शंका तो आएगी ना कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन बता नहीं रही है। बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे पे ऐसा शक नहीं कर सकते। अब ऐसा तुम काम करोगे तो कौन भरोसा करेगा तुम पर? शक तो आएगा ही ना। कोई भी फ्रेंड हो, वो अपना फ़ोन तुम्हारी बैग में कैसे रख सकती है, बताइए मुझे। हाँ, और वो फ़ोन तो यहाँ पर मिला तब उसने ऐसा किया कि मैं घर पे आऊँ उससे पहले ही वो फ़ोन अपनी फ्रेंड को दे के आई। मैं जब पूछ रहा था कि फ़ोन लाऊं, दिखाओ मुझे, और फ़ोन में उसका ही वॉलपेपर था। हाँ, वही बात बताई ना सिया ने कि अब उसका ही वॉलपेपर था, तो ऐसा तो कौन करता है? कोई सहेली थोड़ी अपना वॉलपेपर के बजाय उसकी सहेली का रखेगी। ये अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि ये गलत किया है, अपना भरोसा तोड़ा है। देखो अब पूरी तपास कर लो, है ना, जो भी है। ठीक है। ऐसे तो नहीं चलेगा। जी पापा। भैया आप आ गए। कैसी है आपकी तबीयत? मेरी तबीयत ठीक है, पर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे पापा कैसे हैं? पापा की तबीयत एकदम ठीक है अभी तो। पापा की तबीयत तो अच्छी है ना? वो हाँ। टाइम से खाना तो खाते हैं ना? तो दवाई तो देते हो ना पापा को टाइम से? वो मैं खाना सब दवाई टाइम पे दे ही देता हूँ सब कुछ। अभी तो 3-4 दिन से पापा से बात भी नहीं हो। पापा मुझे याद कर रहे हैं क्या? हाँ, वो बोल रहे थे कि मेरी बात कर, पर क्या वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया, इसलिए बात कैसे करूँ आपको? मुझे भी पापा से मिलने का बहुत मन है, लेकिन क्या करूँ? संपत, एक काम करना, हाँ? मेरा ये फ़ोन है ना, वो तुम कुछ दिन के लिए अपने पास रखना, मेरे पास क्यों? क्योंकि अभी मेरे घर में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं फ़ोन को लेके। सबको ऐसा लग रहा है कि मेरा कहीं बाहर किसी के साथ अफेयर है, इसलिए तो ये फ़ोन है ना, तो अपने पास रखना कुछ दिन के लिए। पर मैम साहब, थोड़ा पगार का कुछ एडजस्ट। पैसे का मैं कुछ देखती हूँ। अभी तो मैं आदि, आप यही है तुम्हारा दूसरा फ़ोन? नहीं आदि, और ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड का भाई है। पैसे क्यों मांग रहा है? वो तो मेरी फ्रेंड को रिचार्ज करना है, रिचार्ज के 500 रुपये मांग रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, वही। हाँ। ठीक ना? मैं कब से तुम्हें वहाँ से देख रहा था। तुमने पहले कुछ पूछा इनसे? क्या पूछा था? पापा कुछ नहीं की पूछा। तबीयत कैसी है? हाँ, वो किसके मेरे पापा? मेरे पापा के बारे में पूछा। संपत अच्छा। के पापा के। झूठ बोलेगी अभी भी। देख, इस बच्चे के साथ खड़ी है ना, इसलिए तू बच गई। अगर कोई और होता तो पहले तो मैं पीटता, उसके बाद बात करता। अब जो सच्ची हकीकत है ना, वो बता दो मुझे। बताओगी? संपत, तुम चाहो मैं तुम्हें कुछ पैसे के बंदोबस्त कर दूँगी। हाँ, वो जल्दी करना। आपको सच्ची बातें सुननी है ना, तो सुनो। जो भी मेरे मम्मी के साथ रहते हैं ना, वो मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा हैं, लेकिन वो मेरे सगे पापा नहीं है, मेरे खुद के। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे पापा नहीं है तो सौतेले है क्या? हाँ, वो मेरे सौतेले पापा हैं। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की थी जब मैं छोटी थी, तब मेरे मम्मी और मेरे पापा के बीच अनबन रहते थे, इसलिए। तो अभी ये कौन था और ये सब कुछ चल क्या रहा है? पैसे किस चीज़ की मांग रहे थे वो? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरे जो रियल पापा है ना, वो अभी बीमार है, पैरालिसिस है। तो उसके पास कुछ नहीं है, खाने पीने को या कुछ ध्यान रखने वाला भी नहीं है। तो मैंने ये संपत भाई को मेरे पापा का ख्याल रखने के लिए रखा था, और उससे मैं महीने की सैलरी देती थी। और जब से मैं जॉब कर रही हूँ ना, तब से मेरे पापा के सारे खर्चे मैं ही उठाती हूँ। मेरे अलावा और कोई है ही नहीं मेरे पापा की इस दुनिया में। और ये फ़ोन की बात कर रहे हैं ना, तो ये फ़ोन मेरे
मेरे पापा से बात करने के लिए लिया था, क्योंकि ये फ़ोन से तो मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि आप मेरी मम्मी को बोलोगे तो मेरी मरी मम्मी है वो। सासू माँ पूरे दिन किचन में काम करती रहती है और बहू, आपकी लाडकी बहू बाहर घूमती रहती है। वैसे किधर है आपकी बहू? जॉब पर गई है। हाँ, पता नहीं जॉब पर गई है कि न्यू बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। तो मेरे को क्या पता, मैं तो तेरे सामने हूँ। वही वही प्रॉब्लम है, आपको कुछ पता नहीं रहता है ना, वही प्रॉब्लम है मुझे। तो मैं क्या करूँ, इसके पीछे पीछे जाओ? तुम पीछे- जाओ ना। मैं पीछे पीछे जाने का नहीं बोल रही हूँ मम्मा, थोड़ा ध्यान रखो बहू पर, और बहू को बोलो घर में ध्यान दे, घर में रहे। पूरे दिन बस जॉब पर और घर पे आकर कुछ काम नहीं करती। अब मैंने तो मना किया है, अभी जॉब पर नहीं जाना, घर पे ही रहना है। मुझे तो भाई की शादी हुई थी ना, तब से ही डाउट था कि कुछ तो भाभी में गड़बड़ है। ऐसा थोड़ी ना पता था कि बाहर भी अफेयर है। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या? सुनो, भाई को बोलो ये भाभी को है ना डिवोर्स दे दे, उसको कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। हाँ तो यही करना पड़ेगा ना, क्या करे फिर, डिवोर्स दे दे, दूसरी लेके आएंगे। वैसे तो भाभी बहुत चालाक से, ऐसे आसानी से है ना हाथ में नहीं आएगी। सब कुछ दबा के रख के बैठी है वो, साइलेंट में। सब कुछ इसी के हाथ में ही है, क्या करे। आप अपना दिमाग चलाओ और पकड़ो। मैं कैसे पकड़ूं? तुम हो और भैया है, तुम बाहर जाओ। तो फिर होने दो, जो हो रहा है वो। तो घर पे भाभी ही भले ना थोड़ी- दूसरे फोन से बात करे, घूमे फिरे, जो करे वो करे, हमें क्या। घर पे मैं ध्यान रखूंगी, बाहर थोड़ी मैं जाऊंगी। बाहर तो आपका काम है ना ध्यान रखने का। हाँ, तो बाहर क्यों भेज रहे हो? मना कर दो ना, कल से बोलो घर पे रहे। मैं मना किया तो वो हाँ, बोलते हैं मैं तो। आपकी तो इतनी चलती नहीं है, आपकी नहीं चलती है, पापा की नहीं चलती, भाई की तो बिल्कुल नहीं चलती उसके सामने। मैं ऑनलाइन बिजनेस करने का बोला उसको, नहीं, तो वो तो ना वो, बोलती है। घर पर नहीं रहेगी वो। घर पर रहेगी तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसे जा पाएगी? बाहर जाएगी तो ये सब चलेगा ना उसका नाटक। तो ही चलेगा ना। लेकिन भाभी को नहीं पता, और जितनी चालाक है ना उतनी हम भी चालाक है। मैं तो भाई को बोलूंगी डिवोर्स दे दे, तेरे को इससे भी अच्छी दूसरी मिल जाएगी। तो डिवोर्स ही करना पड़ेगा ना, क्या करे, दूसरी लेके आएंगे। वो ऐसे जाएगी डिवोर्स देके? और तो आप कहाँ नहीं जाएगी, यहाँ पे ही रहेगी। कोई बात नहीं, छोड़ो, उसकी मगजमारी खत्म नहीं होने वाली। चलो मुझे भूख लगी है, खाने दो। क्या खाने का है, कुछ बनाओ? हाँ तो बनाना तो पड़ेगा, भाभी तो आके नहीं बनाएगी। वो तुम थोड़ी बनाएगी, मेरे को ही बनाना पड़ेगा। क्या खाने का है फिर? भोली सास और चालाक बहू, ऐसा है हमारे घर में। अब तो क्या करूं मैं? कुछ नहीं, आप कुछ मत करो, पूरे दिन घर पे काम करो, बात खत्म। कुछ नहीं करो आप। पर क्या खाना है, बोल तो सही। नहीं खाना है कुछ भी मुझे। ये लड़की है ना, क्या करे इसका। आप आज भी जल्दी आ गए हो। क्या करें, कहीं पर चैन नहीं पड़ता। ये घर में आते हैं तो भी ये बस वही बात है दिमाग में रहती है कि बहू का क्या हुआ, क्यों ऐसा करती है। मुझे तो बड़ा आ गए। दोनों ने यही फ़ोन देखा था ना तुमने? हाँ यही था। क्यों पापा, मैंने सच बोला था ना कि भाभी के पास दूसरा फोन है, देखो यही फोन था। ये तो ठीक है, ये तो इंस्ट्रूमेंट हुआ, लेकिन क्यों तो रखती थी और क्या जरूरत पड़ गई इस चीज़ की, और छुपाया क्यों था इस चीज़ को? सही तो इस्तेमाल कर रही थी। सही। जी। तो एक फ़ोन से भी काम होने वाला है, दो फ़ोन से भी वही काम होने वाला है। नहीं पापा, हाँ, हम लोग जिग्ना को गलत समझ बैठे, क्योंकि इसमें जिग्ना की कोई गलती ही नहीं। सिया ने जो कुछ भी बोला मैंने भी मान लिया था कि शायद जिग्ना किसी और के साथ बात कर रही होगी, या फिर किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है? तो बात क्या है, पर अगर वो चीज़ तुझे पता चल गई है तो बता ना फिर। कुछ नहीं पापा जी, मैं ऑफिस के लिए फ़ोन यूज़ कर रही थी। अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा ही परिवार है। इन लोगों को सच नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हाँ जो भी है वो बेटा बोल दो साफ साफ, तो हमारा भी क्या वो जो डाउट करते हैं ना भी वो निकल जाएगा हमारा। पापा, जिग्ना इस फ़ोन से अपने पापा के साथ बात करती थी। तो
दो दो फोन रखने की क्या जरूरत है पापा से बात करने में? आप समझे नहीं? तो अभी जो उसके पापा है वो नहीं, वो तो चिगना के सौतेले पापा है। क्या? ऐसा है क्या? तो फिर ये चिगना के मम्मी ने, चिगना छोटी थी तभी उसके पापा के साथ डिवोर्स लेके दूसरी शादी की थी। और अभी जो जिसकी वो मदद कर रही है, उसके पापा, वो बहुत बीमार है। पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, उसके आगे पीछे कोई है नहीं। तो चिगना जॉब करके उनके पास जाती है, मदद करती है, पैसे भी देती है, और एक लड़का भी रखा है उसके पापा का ख्याल रखने के लिए। वो तो अच्छी बात है। इसमें बताइए क्यों नहीं? हाँ भाभी, तो फिर हमें बताना तो चाहिए ना। उसे लग रहा था कि शायद मैं सबको बता दूंगी तो उसकी मम्मी को भी पता चल जाएगा, और उसकी मम्मी उसके साथ बात नहीं करेगी, इसीलिए वो डरती थी और हम सबसे ये बात छुपा के रखी थी, किसी को कहना नहीं चाहती थी। बात वहाँ तक आ गई कि हम दोनों जुदा होने वाले थे। मैं जिग्ना के साथ डिवोर्स लेने वाला था, फिर भी वो सच्ची बात बताने को तैयार नहीं हो रही थी। कैसे बताऊँ सच्ची बात? अगर सच सच मैं आपको बता देती तो मेरी मम्मी को भी पता चल जाता कि मैं मेरे पापा से बात कर रही हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ। तो भाभी। मेरी मम्मी मुझसे नाराज हो जाती और वो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देती। और यहाँ भी टेंशन लेते। कितना बुरा लगता। पर एक बार बता देना चाहिए ना। तुम अच्छा काम कर रही थी, जो कुछ भी हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब जो तू कर रही थी वो अच्छा ही था ना। वो तो अच्छा था, लेकिन कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई मालूम है ऐसा करने से। आपने पहले से बता दिया होता तो हम थोड़ी मना करते। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से एक विनती है कि मेरी मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना आप लोग। भाभी आप टेंशन मत लो, हम चारों आपका सपोर्ट करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? तू बोल रही है? हाँ, मुझे थोड़ी ना सच पता था। ठीक है, तो फिर हम सब साथ हैं। हाँ, हाँ। और अब से आप 2 क्या 3 फोन भी रख सकते हो। ले नहीं, लो। मुझे नहीं चाहिए अब दूसरा फोन।